आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। फैसले की घड़ी आई। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में हुए मतदान के बाद मंगलवार को इसके नतीजे सामने आएंगे। 80 दिनों तक चली प्रक्रिया के बाद 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इन नतीजों के साथ यह साफ हो जाएगा कि देश की बागडोर कौन संभालेगा। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। हालांकि एग्जिट पोल में एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी का अनुमान लगाया गया है। गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होने के साथ साथ मजबूत है। इसमें किसी भी तरह की हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग पर किसी तरह का आरोप लगाने वालों को सबूत के साथ आना चाहिए। उत्तराखंड में बारिश, अंधड़ का अलर्ट। उत्तराखंड में सोमवार देर शाम बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा भी जताया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने सोमवार को बताया कि मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी जिलों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर प्रदेश भर में बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को देहरादून का तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 2 और विमानों में बम की धमकी से हड़कंप। तो बम की सूचना से सोमवार को 2 विमान प्रभावित हुए। दिल्ली से मुंबई जा रहे आकाशा एयरलाइंस के विमान को अहमदाबाद में उतारना पड़ा, जबकि चेन्नई से कोलकाता जा रहा इंडिगो के विमान की एयरपोर्ट पर ही सघन तलाशी की गई। दोनों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गुप्ता बंधुओं को भारत यात्रा के लिए हाई कोर्ट से मंजूरी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस का सामना कर रहे और वर्तमान में दुबई में रह रहे गुप्ता बंधुओं को भारत यात्रा की अनुमति दे दी है। 4 धाम अब रोज़ 4,000 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। तो 4 धाम यात्रा के लिए अब प्रतिदिन 4,000 यात्रियों के पंजीकरण होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम आवास में नियमित बैठक के दौरान अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा सहूलियत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धामी ने सोशल मीडिया मंच पर बढ़ाई धमक। तो फेसबुक पर फॉलोअर्स के मामले में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आगे हैं उत्तराखंड के सीएम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर बड़ी छलांग लगाई है। फेसबुक पर जहां उनके फॉलोअर्स का आंकड़ा 1 करोड़ पर पहुंच गया है, वहीं अन्य सोशल प्लेटफॉर्मों पर भी उनके फॉलोअर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज जनता के फैसले का दिन। तो सभी एग्जिट पोल में मोदी की अगुवाई वाले एनडीए की प्रचंड जीत का अनुमान है। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपी दोषी करार हुए। मदर डेयरी का दूध भी 2 रुपये महंगा। तो अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी सोमवार से दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 68 रुपये, टोन्ड व डबल टोन्ड क्रमशः 56 व 50 रुपये लीटर मिलेगा। वहीं भैंस और गाय का दूध क्रमशः 72 और 58 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। आईएएस दंपति की बेटी ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। तो मुंबई से खबर आई है। आईएएस दंपति की बेटी ने सोमवार सुबह दक्षिण मुंबई में सरकारी आवासीय इमारत की 10वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक सोनीपत में एलएलबी कर रही लिपि रस्तोगी ने सुबह 4 बजे यह कदम उठाया।
शराब घोटाले से 1100 करोड़ की कमाई। बद्रीनाथ में प्रदूषण पर एनजीटी ने यूके पीसीबी से तलब की नई रिपोर्ट। ताज एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग, सभी यात्री सुरक्षित। तो ताज एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियों में सोमवार शाम को दक्षिण दिल्ली के सरिता विहार के पास आग लग गई। गनीमत रही कि जलते कोच से समय रहते यात्री दूसरी बोगी में चले गए और सुरक्षित निकल गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, आग से 2 कोच पूरी तरह जल गए जबकि तीसरा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। नौकरी से हटाए गए आईएचएम के डायरेक्टर पर केस। आईएसआई के लिए जासूसी करने पर रुड़की के इंजीनियर को उम्र कैद। तो महाराष्ट्र में नागपुर जिला अदालत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर उत्तराखंड के रुड़की निवासी निशांत अग्रवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के अपराध में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 2 युवकों की बिजली गिरने से मौत। तो धारचूला पिथौरागढ़ से खबर है, कीड़ाजड़ी निकालने छिपला केदार गए 2 युवकों की बिजली गिरने से मौत हो गई। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के कारण युवकों का वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं खबर है, नाचनी पिथौरागढ़ से बिजली गिरने से 80 से अधिक भेड़ बकरियों की मौत। तो मुनस्यारी विकासखंड के सुतरिया क्षेत्र में बिजली गिरने से ग्रामीणों की 80 से अधिक भेड़ बकरियां मर गई। भाजपा नेता भगत बाचमी ने बताया कि इन दिनों होकरा गोला और खोयम के ग्रामीण भेड़ बकरियां चराने बुग्यालों में आए हैं। एनसीसी कैडेट को अब 41 रुपये दिया जाएगा धुलाई व पॉलिश भत्ता। तो प्रदेश के एनसीसी कैडेट को अब पहले से ज़्यादा धुलाई और पॉलिश भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भत्ते की नई दरों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब कैडेट्स को 10 की जगह 41 रुपये दिए जाएंगे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पास छात्र को कर दिया फेल। तो आरटीआई में खुलासा। तो एक छात्रा ने परीक्षा दी संस्कृत की और अंक मिले गिरे विज्ञान में। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा व्यवस्था पे पटरी हो गई है। स्थिति यह है कि कुछ छात्र उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में तो उत्तीर्ण हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम में उन्हें फेल कर दिया गया है। वहीं बच्चे संस्कृत की परीक्षा दे रहे हैं और अंक गृह विज्ञान में दिए जा रहे हैं। इन मामलों का खुलासा सूचना के अधिकार में हुआ है। 4 धाम हरिद्वार ऋषिकेश से अब 4000 पंजीकरण। तो सीएम ने दिए निर्देश, हरिद्वार स्थित पंजीकरण केंद्र पहुंचकर तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। मोदी थर्ड की अगवानी को उमड़ा बाजार। तो राज्य सरकार के गठन के अनुमान से सोमवार को शेयर बाजार नए रिकॉर्ड पर पहुंचा। गलत फैसला था भीषण गर्मी में चुनाव कराना। तो भीषण गर्मी में चुनाव कराने के फैसले पर हो रही आलोचना के बीच निर्वाचन आयोग ने सोमवार को स्वीकार किया कि मई जून में चुनाव कराने का उसका फैसला गलत था। शिक्षा महानिदेशालय से तैयार हो रहे प्रस्ताव मंत्री को पता ही नहीं। तो बीओ उप शिक्षाधिकारी का प्रभार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को देने का मामला। तो 70,000 शिक्षकों के आत्मसम्मान से जुड़ा है मामला। तो शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब गजब है। विभागीय मंत्री के संज्ञान में लाए बिना शिक्षा महानिदेशालय से प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को डीडीओ का अधिकार एवं बीओ के खाली पदों पर प्रभार देने के प्रस्ताव के मामले में यह बात सामने आई है। इस प्रकरण को लेकर के शिक्षक संगठन और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी जहां आमने सामने हैं, वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि यह उनके संज्ञान में नहीं है, न ही विभाग ने उनसे इसकी अनुमति ली है। प्रदेश में खंड शिक्षाधिकारी और उप शिक्षाधिकारियों के कई पद खाली हैं। वहीं प्रधानाचार्य की भी कमी बनी हुई है। शिक्षा महानिदेशक वंशधर तिवारी के मुताबिक इस कमी को देख मुख्य प्रशासनिक अफसरों को डीडीओ का अधिकार देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है, उनका भी पक्ष सुना जाएगा। शिक्षक संगठन व मिनिस्ट्रियल कर्मचारी प्रकरण को लेकर के आमने सामने हुए। 2 दिन राहत के बाद फिर बढ़ी बिजली की मांग। स्पीकर ने जन समस्याओं पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए।
जांच टीम ने किया गौरा देवी स्मृति वन का निरीक्षण। राशिकरण नहीं किया तो 21 जून से हड़ताल। तो पेयजल कर्मियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 21 जून से बेमियादी हड़ताल शुरू कर देंगे। प्रदेश के 3 और जिलों में बनेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट। तो आपात स्थिति में एक छत के नीचे मिलेगी इलाज की सभी सुविधाएं। मानसूनी सीजन में वाहन संचालक के निर्देश। तो चारधाम यात्रा के नोडल अफसर आरटीओ दून सुनील शर्मा ने जारी किया निर्देश। फेसबुक पर सीएम धामी के 1 करोड़ फॉलोअर्स। 47 लाख मतदाताओं के मन की बात आज होगी साफ। तो मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। गढ़वाल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट में महिला वोटर लिखेंगे जीत हार की पटकथा। तो टिहरी लोकसभा में महिला पुरुष वोट लगभग बराबर है। 91,000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट किसकी झोली भरेंगे। तो कर्मियों के 27,000, दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप के 12, सैन्य अफसरों के 52,000 पोस्टल बैलेट हैं। भाजपा लगाएगी जीत का हैट्रिक या चौंकाएगा विपक्ष। तो लोकसभा चुनाव आज आएगा जनादेश। तो प्रदेश के 5 संसदीय सीटों पर मंगलवार को जनादेश आ जाएगा। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार 5 सीटों जीतकर हैट्रिक लगाएगी या विपक्ष बाजी उलट कर चौंकाएगा। ईवीएम और मतपत्रों की गिनती के साथ ही यह खुलासा हो जाएगा कि उत्तराखंड का मतदाता किस तरफ है। मतगणना पर रहेगी पैनी नज़र। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा मतगणना में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस पर कांग्रेस पैनी नज़र रखेगी। अंतिम परिणाम आने तक नहीं छोड़ें काउंटिंग स्थल। तो भाजपा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मतगणना के लिए तैनात एजेंटों को ताकीद किया कि वे अंतिम परिणाम आने तक किसी भी दशा में काउंटिंग स्थल नहीं छोड़ेंगे। मतगणना स्थलों पर पार्टी प्रत्याशी डटेंगे। ट्रक के नीचे सो रहे क्लीनर की टायर चढ़ने से मौत। तो ट्रक के नीचे सोए क्लीनर पर ट्रक का टायर चढ़ गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार अपराह्न करीब 3:30 बजे नोटी से कर्णप्रयाग आते हुए ट्रक को चालक ने जाग के पास खड़ा कर रखा था। चालक तोता सिंह निवासी पुड़ियाड़ी ट्रक में सो गया, जबकि गर्मी के कारण परिचालक दीपक कुमार निवासी पुड़ियाड़ी ट्रक के नीचे सोने चला गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद नींद खुलने पर तोता सिंह ने दीपक को आवाज़ दी, लेकिन दीपक नहीं दिखा। इस पर तोता ने सोचा कि ट्रक स्टार्ट करने से आवाज़ सुनकर क्या पता दीपक आ जाए। तोता ने ट्रक स्टार्ट किया और थोड़ा आगे बढ़ाया तो टायर ट्रक के नीचे सोए दीपक के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर डबरकोट में पहाड़ी से आया मलबा, जगह जगह रोके गए यात्रियों के वाहन। तो 4 घंटे बाद आवाजाही हुई सुचारू। आंधी से मकान की टीन उड़ी। वहीं खबर है उत्तरकाशी से वाहन पर गिरा बोल्डर, 1 की मौत। तो गंगोत्री हाईवे पर सुनगर के पास एक यात्री वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंगनानी स्थित निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाहन में 8 यात्री सवार थे। 4 एम्बुलेंस बदली, नहीं बच पाई झुलसी महिला। तो देवप्रयाग से खबर है ये, गोदाड़ गांव में रविवार को जंगल की आग से झुलसी नवविवाहिता की मौत हो गई। एम्स ऋषिकेश पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में 2 जगह धधके जंगल, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 8.68 लाख लोगों ने किसे दिया मत, निर्णय आज होगा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाने को मुस्तैद रही पुलिस। मतगणना के दौरान ड्यूटी में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। स्पोर्ट्स कॉलेज के आसपास 0 जोन, थानों रोड पर भारी वाहनों पर रोक रहेगी। उत्तराखंड में आज अंधड़ के साथ तेज बौछार के आसार हैं। उत्तरकाशी में मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी हुई। नई टिहरी में आज हनुमान चौराहे से बोराड़ी मार्ग तक 0 जोन रहेगा। श्रीनगर में जाम लगने से तीर्थयात्री हो रहे परेशान। पुलिस अफसर बनकर ठगने वाला जेल भेजा। तो पौड़ी से खबर है, श्रीनगर में कैश नहीं मिलने से यात्री परेशान हुए। निकाय चुनाव के लिए इंतजार बढ़ा। पदोन्नति से भरे जाएं प्रधानाचार्य के रिक्त पद।
बीएमसीसी कोर्ट ने जीता क्रिकेट का फाइनल मैच। चाय ग्रामोत्सव 14 जून से होगा। सभी मुफ्त किताबें 15 तक मिलने की उम्मीद। तो सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तक योजना की लंबित किताबें 15 जून तक सभी स्कूलों में आ जाने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने पुस्तकों की छाप रही कंपनियों के साथ समन्वय के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। मथुरा की कंपनी ने 15 जून तक सभी जिलों में किताबें उपलब्ध कराने का दावा किया है। गर्मियों की छुट्टियों में ही बटेंगी किताबें। तो डीजी शिक्षा वजह तिवारी ने के अधिकारियों को किताबें उपलब्ध होते ही तत्काल स्कूलों और छात्रों को मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं। एनसीसी में वर्दी धुलाई और पॉलिश भत्ता 41 रुपये। पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद की सजा हुई। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है, आंचल डेयरी का दूध भी होगा महंगा। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए 3253 पद। तो बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए वर्तमान में शिक्षा विभाग में 3253 पद रिक्त पाए गए हैं। इस संख्या में अभी कुछ और इजाफा हो सकता है। प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक रघुनाथ लाल आर्य ने बताया कि अभी 3 जिलों से रिक्त पदों को संशोधित ब्यौरा आना बाकी है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी। आर्य ने बताया कि बुधवार को सभी डीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक भर्ती का खाका तय किया गया। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती परीक्षा 21 जून से। तो राज्य के सहकारी बैंकों में विभिन्न कैडर में रिक्त 233 पदों की भर्ती के लिए चयन परीक्षा 21 जून को होगी। परीक्षा 3 दिन चलेगी। रजिस्ट्रार सहकारिता आलोक कुमार पांडे ने सोमवार को मीडिया जारी बयान में बताया कि परीक्षा को बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS करा रहा है। परीक्षा 21,782 अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद है। देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, लखनऊ, मेरठ और नई दिल्ली में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह दूसरा मौका है जब परीक्षा को IBPS के माध्यम से कराया जा रहा है। लच्छीवाला में अब ज़्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। तो टोल टैक्स में 5 रुपये की वृद्धि की गई है। रविवार मध्यरात्रि से लागू हो गई हैं नई दरें। बर्ड फ्लू की जांच को पक्षियों के 55 सैंपल ऋषिकेश भेजे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास यानी हिस्ट्री या विषयों के अनर्य सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची व अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूचियों को आयोग की वेबसाइट pc.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया है। अनर्य सूची एवं अधिमानी अर्हता की सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित दिनांक 18 जून मंगलवार को शाम 6 बजे तक अभिलेख प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया है। अंतिम तिथि 18 जून के पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय से प्राप्त किसी भी अभिलेख पर विचार नहीं किया जाएगा। नई खुला पोर्टल अटकी प्रवेश प्रक्रिया। तो समर्थ पोर्टल पर आवेदन करने वाले छात्रों की ऑनलाइन जमा होनी है फीस। तो शैक्षणिक साल 2024-25 में राज्य विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया फीस का पोर्टल नहीं खुलने से अटक गई है। 31 मई तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रों ने आवेदन किया था। फीस जमा कर छात्रों की काउंसलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया होनी थी, लेकिन बीते 2 दिनों से फीस का पोर्टल नहीं खुला। आवेदन की तिथि बढ़ाने की उठ रही मांग। तो पोर्टल पर कम आवेदन आने की वजह से छात्र संगठनों ने आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। महाविद्यालय के छात्रों ने कहा, अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो कॉलेज में छात्रों की संख्या बहुत कम होगी, जबकि कुछ विषयों में तो छात्रों की संख्या 30% ही रहने वाली है। ऐसे में समर्थ पोर्टल पर आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए। पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभी भी 140 सीटें खाली। तो राजकीय महाविद्यालय सुद्धोवाला में आवेदन की तिथि बीतने के बाद सोमवार को पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई। हालांकि अभी भी विज्ञान और वाणिज्य विभाग में 140 सीटें खाली हैं। खेल सामग्री न होने पर छात्रों ने प्राचार्य को घेरा। तो देहरादून से खबर रही है, प्रियंका और इंदर ने प्रस्तुति से बांधा समा। तो मॉल ऑफ देहरादून के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका प्रियंका मेहर और गायक इंदर आर्य ने लाइव प्रस्तुति से समा बांध दिया। सहकारी बैंकों में प्रबंधक लिपिक समेत 233 पदों के लिए होगी भर्ती। तो 21 से 23 जून तक परीक्षा कराई जाएगी। 6 केंद्र बनाए गए हैं।
अन्य संस्थानों के छात्रों को भी मिलेगा डीयू के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई का अवसर। फॉल्ट नहीं ढूंढ पाए कार्मिक पाइपलाइन की सफाई कर चले गए। मसूरी की सुंदरता पर दाग लगा रहा खुले में बहता शिविर। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के 233 पदों के लिए परीक्षा 21 से। सीजन के अंत में दून पहुंचा खट्टा मीठा व रसीला का फल। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 79 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। CIET में रोजगार के अवसर तो 71 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IEF में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 75 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत भगवानपुर से खबर आई है। सिडकुल के 2 लाख कर्मचारी झेल रहे पेयजल की किल्लत। मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। सुरक्षा के 3 घेरे में होगी मतगणना। हाईवे के दोनों ओर बसे लोगों को जल भराव से मिलेगी राहत। तो रुड़की से खबर आई है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। नील गाय की टक्कर से दंपति घायल। तो झबरेड़े से खबर है। रुड़की में आज पहुंचेगी DAP खाद। घंटों देरी से पहुंची ट्रेन, यात्री परेशान। तो एक तरफ शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबी दूरी की रेलगाड़ियां कई घंटे लेट हो रही हैं। सोमवार को भी लक्सर रुड़की से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन 1 घंटे से 12 घंटे तक लेट रही। रविंद्र की हत्या के आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार किया। तो मामूली विवाद में तलवार से रविंद्र उर्फ अमन की हत्या कर फरार 2 आरोपियों को पथरी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। पति की हत्या के आरोप में महिला पर केस दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार सीट पर 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। वही खबर है रुड़की से छेड़छाड़ का आरोपी युवक गिरफ्तार। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक युवक पर पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। रविंद्र की हत्या के आरोपी चंद घंटों में पकड़े गए। BPL वर्ग का फ्री में पास होगा नक्शा। तो हरिद्वार में अब BPL दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का निःशुल्क नक्शा पास कराया जाएगा। ढाबे के फ्रिज में गौमांस बरामद। ढाबा स्वामी धरा। तो हरिद्वार से खबर आई है। हैदराबाद पुलिस ने एक ढाबे से 35 किलो गौमांस बरामद कर ढाबा स्वामी को दबोच लिया। गौमांस उपलब्ध कराने के 2 आरोपी अभी गिरफ्त के बाहर हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिवार की मौजूदगी में घर से जेवरात और रकम चोरी हुए। चरस तस्करी गिरोह के 4 सदस्य धरे गए। वहीं खबर है मंगलौर से विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला। उत्तराखंड में लोड बढ़ने से बिजली की सप्लाई पर पड़ रहा असर। मतगणना से पहले प्रत्याशियों ने फिर कसी कमर। CCTV की नज़र में होंगे संदिग्ध। भाजपा का फिर परचम या कांग्रेस की वापसी होगी। पुलिस PSC ITBP के पहरे में होगी मतगणना। बॉबी वीरेंद्र के भविष्य की राह तय करेगा यह चुनाव। तो लोकसभा चुनाव के रण में पहली बार उतरे उत्तराखंड के 2 युवा नेताओं के भविष्य का फैसला आज हो जाएगा। चुनावी परिणाम इनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। राजनीतिक परिवार से निकलकर आए वीरेंद्र रावत के लिए यह पहली अग्नि परीक्षा है। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ हरदा सीट पर उतरे वीरेंद्र पर अपने पिता पूर्व हरीश रावत की विरासत को आगे बढ़ाने का दामोदार है। जबकि बेरोजगार आंदोलन से निकले 26 साल के बॉय पवार ने भी टिहरी से राजशाही परिवार और भाजपा की मौजूदा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह के खिलाफ ताल ठोकी है। मतगणना को लेकर खास सतर्कता बरत रही है कांग्रेस। बजट से पूरी कर रहे जिंदगी की मौजूदा जरूरतें। मुनस्यारी में कीड़ा जड़ी को लेकर के ग्रामीणों को पीटा। तो बंगापानी तहसील में कीड़ा जड़ी दोहन को लेकर के बाता गांव और मुनस्यारी तहसील के गोल्फा के ग्रामीणों के बीच सतपेरा में मारपीट का मामला सामने आया है। कीड़ा जड़ी की कम उत्पादन से 20,000 लोग परेशान हैं। समय पर हुई होती पर्याप्त बर्फबारी तो नहीं देखने पड़ते ऐसे दिन। मिनिस्टर कर्मियों को जिम्मेदारी का विरोध। पिथौरागढ़ में झमाझम बारिश से राहत। दूना कोर्ट में नशा मुक्ति अभियान चलाया। पिथौरागढ़ में पत्नी के हत्यारे को आजीवन कैद हुई।
गंगोली हाट में अस्थायी डंपिंग जोन में आग से हजारों पौधे जले। रानीखेत में डेयरी फार्म के आवास में लगी आग। पानी के लिए ग्रामीणों को करनी पड़ी जद्दोजहद। तो अल्मोड़ा से खबर है, सल्ट में निजी वाहन से पानी ढोने को मजबूर हैं ग्रामीण। हाईवे से कार कोसी में गिरी, मुंशियारी के दंपति घायल हो गए। चालकों पर चालकों ने वर्दी नहीं पहनी तो होगी कार्रवाई। पिथौरागढ़ में जाम ने रोकी वाहनों की रफ्तार। आदि कैलाश ओम पर्वत में खड़ी हुई गंदगी की समस्या। 13 लाख लोगों का चुना सांसद आज आएगा सामने। MBPG में 8:30 बजे पर मिलेगी पहला रुझान। शिक्षक मिनिस्ट्रियल कर्मियों में रार। गुप्ता के लेन देन की ईडी ने शुरू की जांच। जमीन बेचने की डील कर 90 लाख की धोखाधड़ी की गई। निःशुल्क किताबें 15 जून तक मिल जाएंगी। प्रत्याशियों और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में खुलेगा स्ट्रांग रूम। अल्मोड़ा में सबसे कम राउंड, हरिद्वार सीट में सबसे ज़्यादा। तो उत्तराखंड के 5 संसदीय सीटों में सबसे कम राउंड अल्मोड़ा पिथौरागढ़ होंगे। राठ कॉलेज के 16 कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया। तो राठ महाविद्यालय पैठाणी में सेवारत 16 शिक्षकों को जिला निर्वाचन विभाग पौड़ी ने सोमवार को मतगणना ड्यूटी से हटा दिया। सूचना शिक्षकों को तब मिली जब वह सोमवार सुबह प्रशिक्षण लेने संस्कृति भवन प्रेक्षागृह पौड़ी पहुंचे। टिहरी लोकसभा सीट के नतीजे शाम 5 बजे तक आएंगे। एग्जिट पोल भाजपा प्रायोजित। दून में सियासी दलों के दफ्तरों में हलचल। जनता से जो मांगा वो मिला। प्रदेश के 331 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। तो शिक्षा विभाग प्रदेश के 331 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में इसी सत्र से व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स शुरू करेगा। अभी प्रदेश के 200 विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं। 3 खिलाड़ी नेशनल के लिए चयनित हुए। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 7,82,000 रुपये हड़पे। तो विकास नगर से खबर रही है। मां और बेटी का वीडियो बनाने का आरोपी धरा। तो हरपटपुर में एक व्यक्ति ने नहाते हुए एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी का वीडियो बना ली। तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धारा मुकदमा दर्ज कर लिया। 5,000 पंजीकरण रोज ऑफलाइन हो। एक दिन में राहत के बाद पारा फिर 41 डिग्री के ऊपर। तो विकास नगर से खबर रही है। घर से लापता हुई 3 किशोरियां दिल्ली में मिली। तो विकास नगर से खबर है। पुरोड़ी में झेलना पड़ा जल संकट। चंपावत में ललुआ पानी ट्रैक रूट अब 1.5 किलोमीटर लंबा बनेगा। साइबर ठग ने मोमो का ऑर्डर दे 39,000 ठगे। तो टनकपुर से खबर रही है। टनकपुर गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में घूम रहे हैं पर्यटक। राज्य में लागू हो सशक्त भू कानून और मूल निवास। चंपावत में अध्यक्ष पद पर होगा सीधा मुकाबला। पहले दिन MBPG में 37 और महिला कॉलेज में 15 प्रवेश हुए। धौलाखेड़ा में तापमान रोधी कक्षों में पढ़ेंगी छात्राएं। 6 जून को होगी कराटे की ब्लैक बेल्ट की परीक्षा। छात्रों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ेगा पॉल कॉलेज। प्राथमिक शिक्षकों ने निर्णय थोपने को लेकर चेताया। कहा शिक्षक विरोधी निर्णय जबरन लादे गए तो करना पड़ेगा आक्रोश का सामना। वन आरक्षी परीक्षा में उत्तीर्ण 159 अभ्यर्थियों को नोटिस। तो वन आरक्षी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण हुए 159 अभ्यर्थियों को 2 महीने बाद भी तैनाती नहीं लेने पर वन विभाग ने नोटिस जारी किया है। जवाब नहीं देने पर इनके चयन को निरस्त कर दिया जाएगा। गढ़वाल के गांव में पानी का भारी संकट। चौरास में गुलदार की दस्तक से दहशत। तो श्रीनगर से खबर आई है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मदद की। देवाल के पलवरा गांव में पानी के लिए स्रोतों के सहारे लोग। 2 एम्बुलेंस खराब, एक आधे तक ले गई। उप शिक्षा अधिकारी का प्रभार शिक्षकों को दे शिक्षा विभाग। शिक्षक और कर्मचारी आमने सामने आए। रेल परियोजना के निर्माणाधीन टनल से घरों में पड़ी दरारें। अल्मोड़ा में बारिश चौकुटिया में उपनायक गदेरा। BA में 15 BSc में की मेरिट जारी। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। SSJ परिसर में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। सोमवार को BA प्रथम सेमेस्टर में 9 छात्रों ने प्रवेश लिया।
अंधड़ से नागाड़ के स्कूल की छत उड़ी। बागेश्वर में झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। अल्मोड़ा में गर्मी से लोगों में बढ़ी डिहाइड्रेशन की समस्या। धन्य बिजली कटौती से भड़के व्यापारी। एसएसजे में प्रवेश को आवेदन घटे। सिर्फ जानवरों को सुनाई देगी मशीन की गूंज, लाइट भी जलेगी। तो अल्मोड़ा में खेती को बचाएगी अल्ट्रासोनिक